कहते हैं कि आपन सोचा होत नहीं, हरि सोचा तत्काल, बलि मांगा बैकुंठ तो भेज दिया पाताल। बिल्कुल सही भैया, साधक ऐसे ही होते हैं। बलि भी महान प्रतापी था और भगवान भक्त भी था। ऐसा नहीं था कि वो भगवान भक्ति नहीं करता था, लेकिन कुछ उसके अंदर था जिसकी वजह से उसको अभिमान का जो है अंकुरण का दर्द सहना पड़ा था। कुल मिलाकर ये जान लीजिए, साधक को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए भाई। जब कभी भक्त के मन में, साधक के मन में किसी प्रकार के अभिमान की छाया आ जाती है, तब उसका नाश करने के लिए भगवान उसके सामने से छिप जाया करते हैं। रास क्रीड़ा करते समय जब गोपियों के मन में यह बात आई कि अब तो श्याम सुंदर हमारे अधीन हो गए, हम जैसा कहती हैं ये वैसा ही करते हैं, बस यह मन में आते ही उनके सामने से भगवान अंतर्ध्यान हो गए। लीलाधारी भगवान वैसे तो अंतर्ध्यान हो गए, खाली उनको दिख नहीं रहे थे, क्योंकि उनके मन में अभिमान स्वरूप बादल छा गया था। तो जिसके मन में अभिमान नहीं आया था उसको अपने साथ ले गए। आगे चलकर जब उसके मन में अभिमान आया, वह कहने लगी कि मुझसे अब चला नहीं जाता, मुझे कंधे पर उठा लीजिए। तब उसको भी वहीं छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। पीछे से जब श्याम सुंदर को खोजने वाली अन्य गोपियां उनसे मिलने और वह भी श्याम सुंदर नहीं मिले, तब वह सब श्याम सुंदर के विरह से व्याकुल होकर उनको वन में हर ओर खोजने लगती हैं भैया। लता पत्ता पशु पक्षी हर एक प्राणी से पूछती हैं कि क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है, वह किधर गए हैं। जब हर तरह से थक और हार जाती हैं और भगवान नहीं मिलते, तब जहां से लीला आरंभ हुई थी वहीं आकर विरह व्याकुल से उनमें तन्मय होकर उन्हीं की लीला का अभिनय करने लगती हैं गोपियां। जब उस व्याकुलता के दुख से उनका अभिमान गल जाता है, तब पुनः श्याम सुंदर वहीं प्रकट हो जाते हैं। वह जब अंतर्ध्यान हो गए थे तब भी वहीं थे, कहीं गए नहीं थे, पर गोपियां उनको जान नहीं पाई। प्रकट होने पर जब गोपियां उन्हें उलाहना देने लगी, तब उन्होंने यही कहा कि मेरी प्यारी सखियों, मैं तो सदैव तुम्हारे ही पास था, कहीं दूर नहीं गया था, मैं तो तुम्हारे प्रेम रस की वृद्धि के लिए ही छिपा था। अतः साधक को कभी भी किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान करने से वह स्वयं अपना ही सजी सजाई दुनिया उजाड़ लेता है। जय श्री कृष्ण।